धारा 151 धारा 151 जब कोई गैर कानूनी जनसभा किसी समाज के लोगों को अशांति फैलाने की कोशिश करती है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार कारावास की सज़ा का प्रावधान दिया गया है और जिसकी समय सीमा 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना या कारावास और जुर्म दोनों संभव है। धारा 152 इसके अनुसार जो भी कोई ऐसे किसी लोक सेवक जो विधि विरुद्ध जनसमूह के बिखरने या उपद्रव दंगे को दबाने का प्रयास में लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हो पर हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 153 से 153 ए जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अगर लिखित या मौखिक रूप से ऐसा बयान देता है जिससे सांप्रदायिक दंगा या तनाव फैलता है, समुदायों के बीच शत्रुता पनपती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके तहत जुर्माने के साथ साथ ही 6 महीने से 3 साल की कैद की सज़ा भी हो सकती है। धारा 160 इसके अनुसार जब कोई उपद्रव करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा जिसमें 1 मास तक बढ़ाया जा सकता है या 100 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 202 इसके अनुसार अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि करना अपराध माना गया है। पहली बार दोषी सिद्ध होने पर 2 वर्ष का कारावास, 2000 रुपये आर्थिक दंड, दूसरी बार या उसके बाद पश्चात दोषी सिद्ध पर 5 वर्ष कारावास, 5000 रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है। धारा 279 इसके अनुसार जो भी कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दीबाजी या लापरवाही से चलाता है या सवारी करता है, उससे मानव जीवन को कोई संकट हो या किसी व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचना संभव हो तो वह 6 महीने का कारावास और आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 298 इसके अनुसार जो कोई व्यक्ति जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करेगा या कोई वस्तु रखेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 302 जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही जुर्माने के दंडित किया जाएगा। यह अपराध जो भी हत्या करना है इसके लिए सज़ा मृत्यु दंड एवं आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। यह एक गैर जमानती संदेह अपराध है और यह केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही विचाराधीन है। BNS के अंतर्गत इसे धारा 103 में शामिल किया गया है। धारा 306 इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है, उकसाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसमें 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायित्व होगा। धारा 307 इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो एक ही आशय से या इरादे किसी अन्य व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में ऐसा कार्य करता है जिससे अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचता है और उसकी मौत का कारण बन जाए तो वह व्यक्ति हत्या का दोषी होगा जिसका कारावास 10 वर्ष तक हो सकेगा। धारा 262 से एवं धारा 263 धारा 262 से अपहरण की परिभाषा है एवं धारा 263 में यह दंड का प्रावधान है कि
263 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत से या किसी कानूनी अभिभावक की असुरक्षता से किसी का अपहरण करता है तो वह 7 वर्ष तक के कारावास के साथ आर्थिक दंड या दोनों के लिए उत्तरदायित्व होगा। बीएनएस के अंतर्गत इसे धारा 137 में शामिल किया गया है।